बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चैप्टर 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 लाइट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 12 और चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब देखिए इसमें सबसे पहले गिवन दैट हमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम गिवन दैट में लिखेंगे, ये देखें गिवन दैट में हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल है, उसको v का नाम दिया गया 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अब सिर्फ उसने हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये हमें खुद पता होनी चाहिए। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये आप लोगों ने जुबानी इसको याद कर लेना है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर उसको c का नाम दिया गया, वो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर n हमने फाइंड करना है। फार्मूला है हमारे पास n इक्वल है c/v, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, n हमने फाइंड करना है। अब देखें c की जगह पे c की वैल्यू लगाएंगे जो कि है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और v हमारे पास क्या है 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब देखें ये 10 की पावर 8 ये 10 की पावर 8 के साथ कैंसिल हो जाएगी। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा है 2.25। अगर 3 को डिवाइड करेंगे 2.25 पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें 3 को डिवाइड किया 2.25 पे तो हमारे पास आ रहा है 1.33। तो इसको लिखेंगे n इक्वल है 1.33। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये हमने क्या फाइंड किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ लाइट रे इन एयर n1 है हमारे पास 1.0 स्ट्राइक्स है अ ग्लास सरफेस। n2 हमारे पास है 1.5 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। अब उसने कहा है एक लाइट आ रही है, वो मतलब हवा में से अगर आ रही है तो आगे उसके ग्लास है, जब वो ग्लास के साथ टकराएगी तो वो बेंड होगी। ठीक है, तो हमारे पास पहला मीडियम क्या है, एयर है, दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उसने बताया, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इधर सबसे पहले गिवन दैट में हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है। अब देखें जी n1 हमारे पास क्या है 1.0, n2 क्या है 1.5। एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा आई, यहाँ पर सिर्फ आप आई भी लिख सकते हैं, वो इक्वल है हमारे पास 30 डिग्री। और हमारे पास फाइंड हमने क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको हमने थीटा आर का नाम दिया, ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला इधर लगेगा हमारे पास n1 साइन थीटा आई इक्वल है n2 साइन थीटा आर। ठीक है, ये हमारे पास इधर फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, n1 की जगह पे n1 की और n2 की जगह पे n2 की और थीटा आई भी हमारे पास है 30 डिग्री, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। n1 की जगह पे मैं लगाऊंगी 1.0, उसके बाद साइन, वैसे ही थीटा आई की जगह पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री। n2 की जगह पे 1.5 और साइन थीटा आर की जगह पे साइन थीटा आर, क्योंकि थीटा आर हमने फाइंड करना है। अब देखें ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। साइन 30 हमारे पास क्या होगा, ये देखें साइन 30 हमारे पास क्या है 0.5, साइन 30 का आ गया 0.5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1.0 अगर करें तो 0.5 ही रहता है, तो इसका मतलब है इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया 0.5। अब देखें साइन थीटा आर हमने फाइंड करना है, तो ये 1.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1.5 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे क्या रह जाएगा साइन थीटा आर। आप देखें इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड किया है तो ये देखिए हमारे पास आया 0.33, तो इधर हम लिख सकते हैं
0.33 इक्वल किसके है, साइन थीटा आर के। अब हमें सिर्फ थीटा आर चाहिए, क्योंकि हमने फाइंड तो थीटा आर सिर्फ करना है ना, साइन नहीं। तो साइन जब दूसरी साइड पे आता है तो इन्वर्स में चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा साइन इन्वर्स 0.33 इक्वल किसके है, थीटा आर के। तो इसका साइन इन्वर्स लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है। ये मैंने लिया साइन इन्वर्स का 19.47 आया है, तो इधर मैं लिखूँगी 19.47 इक्वल है थीटा आर। अब देखें 7 है, राउंड ऑफ होके इधर 5 हो सकता है ना, तो इधर हम लिख सकते हैं 19.5। अगर आप ये भी लिखेंगे तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट्स अ ग्लास स्लैब एट अ इंसिडेंस एंगल ऑफ 40 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। अब इसमें देखें हमारे पास जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल था, सेम ये भी उसी तरह। अब इसमें क्या है, बीम ऑफ लाइट एयर में, वो जब वो ग्लास के साथ टकराएगी तो वो बेंड होगी। इंसिडेंट एंगल भी उसने हमें दिया हुआ है। इसमें हमने देखिए बीम ऑफ लाइट इन एयर, एक मीडियम एयर है, एक ग्लास है। तो इधर जो हमारे पास गिवन दैट में आएगा, जैसे गिवन दैट में हमारे पास आएगा जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में था। n1 हमारे पास क्या था, 1.0। सेम इसी तरह n2 क्या था, 1.5। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये है कि इंसिडेंस एंगल जो है वो चेंज है। तो इधर हम लिखेंगे इंसिडेंस एंगल को हमने क्या लिखा था, थीटा आई इक्वल है 40 डिग्री। सेम इसमें थीटा आर को हम लोगों ने फाइंड करना है। फार्मूला भी प्रीवियस वाला लगेगा। फार्मूला क्या था हमारे पास, n1 साइन थीटा आई, n2 साइन थीटा आर। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। n1 क्या है, 1.0, साइन थीटा आई की जगह पे 40 आ जाएगा। n2 क्या है, 1.5, साइन थीटा आर की जगह पे वही, क्योंकि हमने थीटा आर फाइंड करना। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले साइन 40 क्या होता है जी, साइन 40 0.642, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.0 के साथ, 1.0 के साथ, तो हमारे पास यही आ जाएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं 0.642। ठीक है, आप देखें इस साइड पे क्या है, 1.5 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो इधर क्या रह जाएगा, साइन थीटा आर। अब इनको अगर डिवाइड करें तो डिवाइड 1.5 0.428, तो डिवाइड करने के बाद ये हम सारी वैल्यू लिखेंगे। इधर आ जाएगा 0.4285 इक्वल है साइन थीटा आर के। अब देखें हमें क्या चाहिए, सिर्फ थीटा आर चाहिए। साइन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। साइन इन्वर्स इक्वल साथ आएगा 0.4285 जो वैल्यू है, और इस साइड पे थीटा आर। अब देखें साइन इन्वर्स, अगर इसी वैल्यू का साइन इन्वर्स लें, ये जो हमारे पास आंसर आया था, ये देखिए शिफ्ट साइन इन्वर्स आंसर का ले रहे हैं, तो ये 25.37। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर आप 25.37 इक्वल है थीटा आर के। तो इसको आप 25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल ही है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 3 का। अरे ऑफ नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4। अरे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू an unknown liquid. The angle of incidence in air is 45. The angle of refraction in the liquid is 30 degree. Calculate the refractive index of liquid. इसमें जो गिवन दैट है वो हमारे पास है। आप देखिए एक मीडियम उसने बता दिया एयर है, एक अननोन लिक्विड है। तो एयर का तो हमें पता है n1 क्या होता है, 1.0, जो कि हमने प्रीवियस दो न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया है। तो इधर हम गिवन दैट में लिख सकते हैं
इधर हम लिखेंगे गिवन दैट n1 क्या है हमारे पास 1.0, क्योंकि हमें पता है लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम एयर, तो जब भी एयर होगा तो n1 क्या होगा 1.0। उसके बाद उसने कहा है इनटू एन अननाउन, अननाउन मतलब हमने n2 फाइंड करना है। ये देखिए कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड का भी यही मतलब है कि n2 अब हम फाइंड करेंगे कि दूसरा मीडियम कौन सा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने हमें दिया है, मतलब कि इधर हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आयोटा आई से रिप्रेजेंट करते थे, तो आयोटा आई 45 डिग्री के इक्वल है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको सॉरी आयोटा नहीं थीटा है, थीटा आर हमने सॉरी इधर 30 डिग्री है, थीटा आर हमारे पास कितना है जी 30 डिग्री है। फाइंड हमने क्या करना है n2, सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला फार्मूला लगाएंगे हम इधर, तो इधर मैं लगाती हूँ फार्मूला, फार्मूला है n1 साइन थीटा आई इक्वल है n2 साइन थीटा आर। अब देखें n1 की जगह पे n1 की वैल्यू, फाइंड हमने क्या करना है n2, तो साइन थीटा आर है जो इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें n1 साइन थीटा आई डिवाइड में साइन थीटा आर इक्वल है n2 के, क्योंकि फाइंड तो हमने n2 ही करना है ना, तो n2 को साइड पे कर लिया बाकी इधर। अब n1 की जगह पे n1 की वैल्यू पुट करते हैं 1.0, साइन थीटा आई की जगह पे क्या आ जाएगा 45 साइन 45, और साइन थीटा आर की जगह पे 30, सॉरी साथ साइन में लिखना था, साइन 30 इक्वल किसके n2 के। अब साइन 45 किसके इक्वल होता है, साइन 45 0.70, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 1.0 के साथ तो यही आएगा, तो इसका मतलब है हम ऊपर ये लिखेंगे, इधर इसको कह रही हूँ 0.7, और हमारे पास डिवाइड में क्या था साइन 30, तो साइन 30 किसके इक्वल होता है जी 0.5, ये n2 के इक्वल। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n2 इक्वल है 1.414, जो कि तकरीबन बराबर होता है 1.41 के। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है न्यूमेरिकल नंबर 4 का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। A ray of light passes from air into a liquid. The angle of incidence in air is 50 degree and the angle of refraction inside liquid is 32। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। फिलहाल इधर तक स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट पार्ट वो दूसरे का है। पार्ट नंबर ए में उसने कहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट तक इधर तक हमारे पास ये बन रही है पार्ट ए की स्टेटमेंट, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ए वाले को हम सॉल्व करें, इसमें हमें उसने क्या दिया है, द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर, लाइट की रे पास हो रही है हवा से, तो हमें पता है कि n1 हमारे पास क्या होगा 1.0। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है जी 50 डिग्री, इसका मतलब है हमारे पास थीटा आई क्या है 50 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब थीटा आर क्या है 32 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है n2 हमने फाइंड करना है। फार्मूला सेम है, n1 साइन थीटा आई इक्वल है n2 साइन थीटा आर। वैल्यूज पर n2 हमने फाइंड करना है ना, साइन थीटा आर को दूसरी साइड पे ले आएंगे, n1 साइन थीटा आई ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा।
इस तरह से। आप इसमें वैल्यूज लगाते हैं, n1 क्या है हमारे पास 1.0, थीटा आई की जगह पे 50 आ जाएगा, साइन थीटा आर की जगह पे क्या आएगा साइन 32 डिग्री n2। आप देखिए हमने सबसे पहले देखना है कि साइन 50 किसके इक्वल है जी 0.766, ये मैंने लिया है साइन 50, ये इक्वल है हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 के साथ तो यही आ जाएगा, तो ये हमारे पास है। इसको मैं लिखूंगी इस तरह से। नेक्स्ट साइन 32, वो हमारे पास आएगा साइन 32 0.5299, तो इधर हम लिखेंगे 0.5299 इक्वल n2 के। इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 1.445, 1.445 इक्वल है n2 के, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमने पार्ट नंबर ए कर लिया, अब हम बी देखेंगे। अब देखेंगे पार्ट नंबर बी के लिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड इन द सेम लिक्विड इज 1500 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। तो इधर हमारे पास गिवन दैट क्या है, गिवन दैट में हम लोग लिखेंगे, सॉरी इधर मैं लिखूंगी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इधर हमारे पास है। अब हमें पता है स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर कितनी होती है जी c, जो कि पहले न्यूमेरिकल में हमने की थी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इन लिक्विड जो कि हमने अभी फाइंड किया है n 1.445, इसकी जगह पे वो लिखना है और v हमने फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड हमने फाइंड करना है, इसका मतलब है v फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला इधर हम लगाएंगे v इक्वल है, सॉरी फार्मूला लिखना था, v इक्वल है c ओवर n। तो इधर c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और n की जगह पे 1.445 आ जाएगा। और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.076, जो कि अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन इक्वल होता है, सॉरी इधर मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 भी इसके साथ आता है, ये तकरीबन 2.08, v इक्वल है 2.076 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। आप ये लिख लें या ये लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, ये तकरीबन आपस में दोनों बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6, लाइट ट्रेवल्स इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल है 1.6, it strikes the glass air boundary, calculate the critical angle for total internal reflection। अब देखिए हमारे पास इधर गिवन दैट में क्या है, ग्लास की जो उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दे दी है, हमने एयर का हमें पता है। अब देखिए एयर का हमें पता है, एयर का हम लोग पीछे भी यूज़ करते रहे हैं, n1 क्या था 1.0, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास, अब इधर जो फर्स्ट हमारे पास मीडियम 1 है वो ग्लास है, मतलब ये जो n है ये हमारे पास n1 होगा, तो एयर वाला n क्या होगा n2 होगा, तो n2 हमारे पास किसके इक्वल है 1.0 के। सेम इसी तरह n1 जो कि हमें दिया हुआ है 1.6। अब उसने क्या कहा है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा c हमने फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल को थीटा सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा सी हमने फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, फार्मूला इधर लगाएंगे,
फार्मूला क्या है हमारे पास, साइन थीटा सी इक्वल है n2 ओवर n1। आप देखिए साइन थीटा, साइन तो उधर ही, थीटा सी भी उधर ही, क्योंकि थीटा सी हमने फाइंड करना है। n2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1.0 और n1 की जगह पे 1.6। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये देखें साइन थीटा सी इक्वल है, इन दोनों वैल्यूज को अगर डिवाइड करें 1.0 को 1.6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 0.625। अब देखें थीटा सी हमें चाहिए, थीटा सी इधर ही रहेगा, साइन जब दूसरी साइड पे जाएगा, साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम साइन इनवर्स 0.625 करेंगे, ये देखें साइन इनवर्स 0.2625 हमारे पास किसके इक्वल है 38.68 के। तो इधर हम लिख सकते हैं किसके इक्वल है 38.68। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ convex mirror forming a virtual image 7.5 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? ठीक है, इसमें गिवन दैट क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास गिवन दैट है, उसके बाद विर्चुअल इमेज, इमेज का डिस्टेंस जो है हमारे पास वो क्या है 7.5। तो इसमें लिखेंगे हम गिवन दैट में, गिवन दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है जी, इधर लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को p से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो p इक्वल है 15.0 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या है, विर्चुअल इमेज 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, इमेज डिस्टेंस जिसको q से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखें जिधर भी आपके पास विर्चुअल इमेज लिखा होगा आपने हमेशा उस वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड हमने क्या करना है, फोकल लेंथ। जिसको f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमने गिवन डाटा लिख लिया। अब इसमें हम लिखेंगे फार्मूला हमारे पास कौन सा यूज होता है। तो फार्मूला हमारे पास है 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आप देखिए 1/f की जगह पे तो 1/f ही आएगा, 1/p की जगह पे p की वैल्यू 15.0 दरमियान में प्लस q की जगह पे -7.5। अब देखें अगर इनका एलसीएम लें, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस दरमियान में माइनस हो जाएगा, और फिर हम इनको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट इधर ही कर रही हूँ आगे। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15.0 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड पे 1 दरमियान में माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए दरमियान में माइनस आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इधर 2, 1 - 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/15। तो इसको हम लिखेंगे, इधर मैं लिखती हूँ 1/f किसके इक्वल है 1 - 1/15। अब देखें हमें सिर्फ f चाहिए था, 1/f नहीं चाहिए, तो हम इसको
अगर इसका रेसिप्रोकल लें, दोबारा से एफ को ऊपर ले जाए तो वैल्यू भी ऊपर जाएगी, इसका मतलब है 15 ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ का हमारे पास। नेक्स्ट आप देखें 14.8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ concave mirror with focal length 16 सेंटीमीटर। हमने पहले फाइंड करना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हाउ हाइट इज इट, हाई इज इट, कितना हाई है, और उसके बाद इमेज की लोकेशन बतानी है जी। तो इसमें हमारे पास गिवन दैट क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बाद हमारे पास है, इधर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर लंबा है, वो लोकेटेड किधर है 10.5, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, तो इधर हम गिवन दैट में लिखेंगे अब आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पी। तो पी हमारे पास क्या है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ उसने क्या दिया 16 सेंटीमीटर, तो इधर एफ लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, क्यू हमने फाइंड करना है, इमेज लोकेशन इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका मतलब है क्यू फाइंड करना है। सेम जैसे हमने प्रीवियस उसमें फार्मूला लगाया, सेम वही फार्मूला इसमें लगेगा, 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। अब देखें, अब हमने फाइंड करना है q को, तो p जब दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/f, q दूसरी p दूसरी साइड पे जाएगा तो -1/p इक्वल है 1/q के। तो अब इसमें वैल्यूज अगर पुट करें, 1/f की जगह पे क्या आ जाएगा, f क्या है 16 और p क्या है 10.5, तो इधर मैं वैल्यूज पुट करने लगी हूँ 1/16 माइनस 1/10.5 इक्वल है 1/q के। अब देखें 1/16 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं लिखूंगी, ये हमारे पास 0.0625 दरमियान में माइनस। नेक्स्ट 1 को डिवाइड करेंगे 10.5 पे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं लिखने लगी हूँ 952। अब देखें इक्वल में क्या है 1/q, तो इसको मैं ज़रा इन दोनों वैल्यूज़ को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने डिवाइड किया ना 1/16 को, तो हमारे पास ये आया। नेक्स्ट हमने 1/10.5 को डिवाइड किया, हमारे पास ये आया। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया है, हमारे पास सिर्फ 0.0327 इक्वल है 1/q के। अब देखिए हमें सिर्फ q चाहिए, 1/q नहीं चाहिए, तो जब q चाहिए तो इसका मतलब है हमने रेसिप्रोकल लेना है, q ऊपर चला जाएगा और ये 0.03274 ये नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब है q इक्वल है इसके, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये q का आंसर आ गया, तो ये तकरीबन बराबर है 30.6 के। ठीक है, ये इस तरह से। अब नेक्स्ट उसने पार्ट नंबर बी में हमें क्या कहा है, हाउ हाई इज इट, तो हमने बताना है जी ये हाई कितनी है, तो इसके लिए हमारे पास अब उसने लेंथ कितनी दी हुई है हमें, ये सबसे पहले उसने बताया 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है हमारे पास h0 है, ऑब्जेक्ट की है, तो इसका मतलब है हमारे पास h0 किसके इक्वल है, ये ए वाला पार्ट इधर तक हो गया, नेक्स्ट बी वाला करना है हमने। h0 हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर, फाइंड हमने क्या करना है, hi हमने फाइंड करनी है, तो फार्मूला हमारे पास है
एच आई ओवर एच नॉट इक्वल है क्यू ओवर पी। तो इधर वैल्यूज़ लगाते हैं, इधर ही मैं साथ लगा रही हूँ। आप देखें एच आई है हमारे पास जो कि फाइंड करना है, तो ये इधर ही रहेगा। एच नॉट इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे क्या है क्यू, इधर आ जाएगा एच आई इक्वल है, इधर क्यू की वैल्यू लगाएंगे जो कि ये अभी हमने फाइंड किया, क्या है -30.6। ठीक है, अब आपने हाई सॉरी वो फाइंड करने के लिए अब आपने इधर माइनस है लेकिन आपने माइनस नहीं लगाने। ठीक है, माइनस का मतलब ये है कि ये वर्चुअल इमेज है, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। डिवाइड में क्या है पी, तो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी की वैल्यू हमारे पास 10.5, तो इधर आ जाएगा 10.5। इस साइड पे क्या था एच नॉट जो कि दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ है। एच नॉट की वैल्यू क्या है 30। आप देखें 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 30.6 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 10.5 के साथ, तो एच आई का हमारे पास आंसर आ जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, पहले मैंने 30 को 30.6 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको डिवाइड कर दिया 10.5 के साथ, तो हमारे पास 87.428 ये आंसर है। तो इधर मैं लिखूँगी 87.428, ये हमारे पास उसकी हाइट आ गई है। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9। An object is placed at 30 centimeter to the left of a concave lens with focal length -15 centimeter. Find the image distance and describe image. अब उसने हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका मतलब है पी हमें दिया हुआ है, गिवन दैट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से डिनोट करना है आपने, डिनोट करना है आपने। पी इक्वल है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ हमें कितनी दी है जी, एफ इक्वल है -15 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, इमेज डिस्टेंस क्यू और उसके बाद डिस्क्राइब करनी है इमेज। अब इसमें भी वही सेम फार्मूला हमारे पास लगेगा, 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। अब आपको पता है क्यू फाइंड करना है, तो क्यू इधर ही रहेगा, पी दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये गिवन डाटा मैं आगे यही पुट करूँगी, पी की जगह पे 30, एफ की जगह पे -15। तो इसको देखते हैं। इधर फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 1/q 1/f माइनस 1/p। तो 1/f की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/p की जगह पे भी उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्यों उधर ही। अब देखें ज़रा, हम 1 -15 इसको अगर डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं 1/15 0.00 सॉरी माइनस ये वाला 7 0.066। अब 1 और 3 को अगर डिवाइड करें, सॉरी 30 को, तो हमारे पास आ जाता है 0.033। अब इन दोनों को अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको इस तरह से करें इसको लिखेंगे -0.066 -0.033। तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर -0.099। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया
1/q इक्वल आ जाएगा, ये देखिए माइनस करने के बाद माइनस 0.0999 आ गया। आप देखें हमें सिर्फ q चाहिए, q ऊपर चला जाएगा और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, तो इसका 1 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.099। आप इसको अगर डिवाइड करेंगे 1 पे तो हमारे पास आ जाएगा -10। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।